आई थिंक दिस इज़ अ चैलेंज और No doubt. रेस्क्यू करना भी एक चैलेंज होता है। और जब हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो मुझे याद है हर कोई ये बात करता था, डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ऐसा सर्विस और सिस्टम नहीं बन सकता। अब उसमें दो चैलेंज थे और सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि लोग ट्रेन नहीं थे। वो अब आप रियल टाइम जब आप जाके देखेंगे, कहना बड़ा आसान है Exactly. कि जब आग लगी होती है उसमें जाके आग में कूदना, किसी को जाके रेस्क्यू करना, निकालना, सो इट्स रियली अ चैलेंज। एंड उस वक्त जाके उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग का होना बड़ा ज़रूरी था। तो यही चीज़ थी जो कि मिसिंग थी, जिस वजह से हमारे पास ऐसी सर्विसेज नहीं थी। कोई खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कोई ऐसा नंबर नहीं था जहाँ पे डायल कर सकें और आपको लोग मदद के लिए आए। जो फायर सर्विसेज थी वो बाहर से खड़े होकर पानी मार रही होती थी, अंदर उनको एंट्री नहीं करनी आती थी, तो उस वजह से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो दिस वाज अ चैलेंज। अल्लाह का शुक्र है कि वी स्टार्टेड द सर्विस इन 2004 व्हेन एवरीबॉडी सेड दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस कांट बी डन। और वहाँ पे हमने लाहौर शहर से शुरू किया और आज माशाल्लाह 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। यहाँ पे ना पहली बार ट्रेन स्टाफ है, ना आपके पास ट्रेन रेस्क्यूअर्स थे, ना ट्रेन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस थे। आपके पास कोई सिस्टम नहीं था। उसको बनाना, सारी चीज़ों को इंडिजिनसली यहीं पे डिज़ाइन करना, फिर एक पर्पस बिल्ड एकेडमी बनाना और इस चीज़ को ताकि हम सस्टेनेबल बना सके। आज माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर देयर ऑफिसर्स, देयर रेस्क्यूअर्स वर्किंग। बट इस पूरे सिस्टम को शुरू करना हर कोई उस वक्त नहीं मानता। बट व्हेन वी स्टार्टेड द इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट और जब उनके रिजल्ट नज़र आने शुरू हुए लाहौर में, तो फिर लोगों को वो कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। Exactly. उसके बाद उनको यकीन आना शुरू आके हो सकता है। जिस तरह के ये एक इन्होंने सिनेरियो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये कटिंग करने से पहले, ये तो अभी हुई है, लेकिन कटिंग करने से पहले एक इंस्पेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है। पहले इंस्पेक्शन पॉइंट बनाकर यहाँ पर जो है वो कैमरा वायर के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें की जाती हैं। पहले आपको कैमरा इंसर्ट करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ द कैमरा, जिसको जब ये आपने सुराख कर लिया है उसके बाद यू विल इंसर्ट इट। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इस डिवाइस का डिस्प्ले है जिसके ऊपर आप आगे देख सकते हैं, जिस तरह हमें आगे नजर आ रहा है। तो लेट्स सपोज हमारे सिनेरियो में अंदर जो है विक्टिम है वो वहाँ पर फंसा हुआ है या किसी रीज़न की वजह से लेटा हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ पर फिर फर्दर आप अपने विक्टिम के साथ जो है कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि वो क्यों गिरे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनकी उम्र क्या है। इस तरह की वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको या एक रेस्क्यूअर को हेल्प कर सकती हैं, उनको हेल्प करने के लिए आपका मिशन आसान कर सकती हैं, वो आप उनसे पूछेंगे। फिर फर्दर आप उनको हौसला देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे ताकि वो पैनिक ना करें और उनको ये बताया जाए कि हम उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। सो ये हमारा टनल है जिसके अंदर हम एंटर होके तो जो हमारा विक्टिम है उसको रेस्क्यू करेंगे। ये मेरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये उनकी इक्विपमेंट उनके साथ है और इस इक्विपमेंट की मदद से हम आगे विक्टिम को अंदर से रेस्क्यू करेंगे। सो लेट्स डू दिस। अक्सर बीच में ऐसे पैचेस भी आते हैं जहाँ पे आपको क्रॉल करना पड़े, जैसे कि ये एक सिनेरियो है कि आप क्रॉल कर रहे हैं, वो क्रॉल करते हुए आप आगे पहुँच जाएं। इस वक्त विक्टिम को हम रिकवरी पोजीशन में करेंगे ताकि हम स्पाइन बोर्ड पे इजीली आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है इस छोटी सी तंग सी क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह पे जहाँ सांस लेने में भी दिक्कत है कि कैसे रेस्क्यूअर्स जो हैं अपनी भी जान दांव पर लगाकर तो विक्टिम को बचा रहे हैं। तो अभी हमने आप लोगों को दिखाया किसी भी तरह की इमरजेंसी हो किस तरह रेस्क्यूअर्स को डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हर तरीके से हर इमरजेंसी में उनको अपनी लाइफ एट रिस्क करनी पड़ती है। कभी फिज़िकल चैलेंजेस होते हैं, कभी मेंटल चैलेंजेस होते हैं इस तरह के, बट उन सब को पार करते हुए जो रेस्क्यूअर्स हैं वो आपकी जान बचाते हैं एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ एज अ पाकिस्तानी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट
मिशन ट्रेनिंग। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 काम पैरेलल होंगे। सबसे पहले हम होस को निकालेंगे, हाइड्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और हाइड्रेंट को होस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि देन अगेन हमारा जो फायर व्हीकल है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ SCBA पहना जाएगा, बाकी लड़के उसको पहनेंगे, जो कि उनकी एक और सेफ्टी प्रिकॉशन है। ये आप देख सकते हैं होस को वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। एंड इस कदर इम्पोर्टेंस है वाटर हाइड्रेंट की, ये हमारे हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज इससे जो फायर फाइटर्स हैं उनका काम भी आसान हो जाता है और जो भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो फायर रिलेटेड तो उसमें जो कैजुअलिटी के चांसेस हैं वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें और जो हमारे बाकी इदारे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर करें कि ये जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको इग्नोर ना करें। ऑलराइट जी, नाउ वी कैन कनेक्ट द होस विद द फायर व्हीकल, जो कि ऑलरेडी वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। वो चीज़ें हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आपको पता हो क्या सारे स्टेप्स हैं, क्या हार्डवर्क है जो सब चीज़ों के पीछे जाता है। लेकिन ये सब काम चुटकियों के अंदर हो जाते हैं, पलक झपकते कर रहे होते हैं, इतनी एफिशिएंट ये टीम्स हैं। जो सेकंड होज है वो इस वक्त फायर व्हीकल की डिलीवरी आउटलेट को लगा के तो जो हमारा इंसिडेंट बिल्डिंग है उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने पानी का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया। हाइड्रेंट से सप्लाई आई वाटर व्हीकल को, वाटर व्हीकल से सप्लाई जाएगी अब टुवर्ड्स द इंसिडेंट बिल्डिंग। कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1, इंसिडेंट कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1। एक होज हाइड्रेंट से कनेक्ट करके गाड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा होज गाड़ी से FDC को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इन केस देयर इज कोई हैजर्ड तो इंस्टेंटली उनको अपडेट कर दिया जाए। एक एक छोटी छोटी डिटेल की अपडेट जो है वो इंसिडेंट कमांडर्स आपस में शेयर कर रहे हैं और फिर बाकी टीम को उस तरह से इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो वाटर होज है उसको अपने फायर व्हीकल में से निकाला। वाटर हाइड्रेंट हमने तलाश किया। वाटर हाइड्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल या किसी रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होनी चाहिए, जो कि किसी भी फायर के इंसिडेंट के वक्त काम आती है, फायर फाइटर्स के काम आती है। ये हमारी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों को कि अगर कहीं फायर हाइड्रेंट्स मिसिंग हैं तो उनको ज़रूर इंस्टॉल किया जाए। इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर जितना भी एम्फसाइज़ किया जाए वो कम है। वंस वाटर हाइड्रेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जब उसको तलाश कर लिया गया है, वाटर हाइड्रेंट को कनेक्ट किया जाएगा होस के साथ। वो होस कनेक्ट होगा बाद में आपके फायर व्हीकल के साथ और फिर उसका कनेक्शन लगेगा आपके उस फायर व्हीकल के कनेक्शन के साथ, जो कि फर्दर आपका एक वाटर की सप्लाई देगा, जो कि हम अब यहाँ पर आके FDC के साथ लगाएंगे। FDC है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन। ये कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। ये एक SOP का हिस्सा है। इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट ये चीज़ वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अब हम वाटर होस को इस FDC के अंदर कनेक्ट करेंगे, जिसकी सप्लाई तमाम फ्लोर्स के अंदर आगे से ऑटोमेटिकली मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं आगे कैसे ये फर्दर कनेक्शन काम करता है। कनेक्ट हो गया, जैसे वाल ओपन करेंगे। Okay. और वाल ओपन करने के बाद ये 2 होजेस हमने लेआउट कर दिए। ओके। थर्ड होज हम इसको नीचे लेआउट करेंगे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। वो Okay. क्यों करेंगे? जिस फ्लोर पे हमने जाना है वहाँ से हम पुल करेंगे रोप के साथ। इस वक्त जो इंसिडेंट कमांडर हैं वो टीम रेडी कर रहे हैं। इस वक्त जिस टीम ने अब जो हमने एक्सेस बनाया था इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर उसको क्लियर किया है, तो अब वो टीम अंदर इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर जाएगी और फर्दर जो अपने एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस वक्त जो हमारी टीम है जो अब फर्दर एंटर करेगी इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर, ये SCBA पहन रहे हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो सिलेंडर भी लगा है ताकि ये ब्रीथ कर सके उस एरिया में जहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है या जहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है।
तो हम इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, 7th फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। जो फायर होज है उसको रोप की मदद के तहत ऊपर लाया जा रहा है।